बल्ले से ड्राइव कर दिया था, लेकिन रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर इस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम का 91 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ये इनफॉर्म बल्लेबाज हैं एलेक्स कैरी। अब तक इस सीरीज में एक मैच में 72 रन बनाए थे, ब्रिस्बेन में 75 रनों की पारी खेली थी। बाकी हर मैच में इन्होंने 30-35 रन बनाए हैं और ऑस्ट्रेलियाई टीम को अभी इतने ही रनों की जरूरत भी है। 30-35 रन अगर निकाल देते हैं एलेक्स कैरी तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए अपना काम करेंगे। इनका विकेट निकालना जरूरी है। जसप्रीत बुमराह इस ओवर की अब आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया जसप्रीत बुमराह ने एलेक्स कैरी को, और इसीलिए कहा जाता है कि आप बुमराह से मांगे और बुमराह आपको विकेट देंगे। गुड लेंथ पर गेंद थी, ऑफ स्टंप पर टप्पा खा करके गेंद अंदर की तरफ आई। भारतीय टीम को एक और सफलता मिलती हुई 91 पर 6 होता हुआ ऑस्ट्रेलियन टीम का स्कोर, और जसप्रीत बुमराह एक के बाद एक विकेट लेते चले जा रहे हैं। पिछले ओवर में 2 विकेट लिए, इस ओवर में 1 विकेट मिल चुका है। 4 विकेट पारी के हो चुके हैं और जो लगातार इनका फॉर्म इस पूरे श्रृंखला में नजर आया है वो लगातार इस मुकाबले में भी, इस पारी में भी कायम है। कुल मिलाकर अब श्रृंखला के 29 विकेट हो चुके हैं जसप्रीत बुमराह के। एक भी ऐसी पारी नजर नहीं आई है जहां पर जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी से विकेट ना लिया हो या गेंदबाजी से सबसे ज्यादा विकेट ना लिए हो। हर एक पारी में हाईएस्ट विकेट टेकर बने हुए। इस चौथे दिन के दूसरे सेशन में आते हुए भारतीय टीम ने जब 91 पर 6 ऑस्ट्रेलिया टीम को कर दिया है, अब भारत को उम्मीद नजर आ रही है कि 150 रनों तक ऑस्ट्रेलियन टीम की पारी को निपटाया जा सकता है। अगर उससे भी पहले कहीं 120 या 130 रनों तक भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियन पारी को निपटा पाई तो और भी ज्यादा बेहतर भारतीय टीम के लिए होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कहीं ना कहीं पहले पारी में जब 105 रनों की बढ़त ली है, इस 120-130 के स्कोर के साथ भी ऑस्ट्रेलियन टीम जो टारगेट देगी वो लगभग 240 का हो सकता है, 250 का हो सकता है। और जहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम के बल्लेबाज भी इस पारी में आते हुए, अपनी दूसरी पारी में आते हुए काफी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अनइवन बाउंस थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, एक आध गेंद अतिरिक्त उछाल ले लेती है, एक आध गेंद नीचे रह रही है और इसी के चलते बल्लेबाज भी चकमा खा रहे हैं और ये परेशानी भारतीय बल्लेबाजों को भी होगी। लेकिन जो काम भारतीय बल्लेबाजों ने पहले पारी में नहीं किया है, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने, मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने, उन्हें कहीं ना कहीं अब वो काम दूसरे पारी में ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों में कर दिखाना होगा। पहले पारी में जहां पर परिस्थिति अच्छी थी बल्लेबाजी करने के लिए, वहां पर क्योंकि बल्लेबाजी नहीं हो पाई अच्छी भारत के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों की तरफ से, तो अगले पारी में आते हुए कहीं ना कहीं इसकी भरपाई करनी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय गेंदबाजी चल चुकी है। भारतीय गेंदबाज न केवल बुमराह ने 4 विकेट लिए हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज की तरफ से भी 2 विकेट आ चुके हैं। और आप देखेंगे सामने वाली टीम का क्या हाल हो जाता है जब बुमराह अपने विकेट तो लेते ही है लेकिन साथीदार गेंदबाज भी अपने विकेट ले पाते हैं। अभी तक केवल यही देखने को मिल रहा था कि जसप्रीत बुमराह अपने छोर पर विकेट लिया करते थे, लेकिन दूसरे छोर पर विकेट नहीं मिल पा रहे थे और इसी के चलते ऑस्ट्रेलियन टीम के बल्लेबाज केवल बुमराह को संभल कर खेल रहे थे, लेकिन बाकी गेंदबाजों के खिलाफ रन बना पा रहे थे। लेकिन जब दूसरे छोर पर भी दूसरे गेंदबाज भी विकेट ले पाते हैं तो इतनी ज्यादा परेशानियां खड़ी हो जाती है सामने वाली टीम के लिए कि सामने वाली टीम पर खतरा बढ़ जाता है कि वो 120 या 150 रनों तक ही केवल पहुंच पाएंगे। और यही कहीं ना कहीं भारतीय टीम की गेंदबाजी की काबिलियत है और सही समय पर इन गेंदबाजों ने अपना प्रदर्शन देना शुरू किया है, जिसमें बुमराह तो प्रति पारी विकेट लेते ही नजर आया है। इस पारी में अगर आपको बता दें तो जसप्रीत बुमराह ने अपने करियर के 200 विकेट भी पूरे किए, चौथे सबसे तेज गेंदबाज बने इस तरीके के, अगर देखा जाए तेजी से 200 विकेट पूरे करने वाले, इतनी कम गेंदों में 200 विकेट पूरे करने वाले। लेकिन उसके आगे बढ़कर अब एक और विकेट ले लिया है और बुमराह जिस तरीके की लय में नजर आ रहे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं लंबा स्पेल दिया जाएगा। इनकी गेंदबाजी पर लगातार विकेट मिल पा रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन टीम बिखर चुकी है, पारी ढह चुकी है। जिस तरीके से गुच्छे में विकेट खोई जा रही है ऑस्ट्रेलियन टीम, आपको बता दें 80 रनों पर तीसरा विकेट गिरा था, यानी कि 80 रन पर 2 विकेट का स्कोर था ऑस्ट्रेलियाई टीम का। उसके बाद से अगले 11 रनों में 4 विकेट ऑस्ट्रेलियन टीम ने खो दिए हैं और पिछले 11 रनों में 4 विकेट मिलने के बाद अब भारतीय टीम को मौका नजर आ रहा है कि अगले 4 विकेट भी अगर कहीं भारतीय टीम 30 या 50 रनों में निकाल लेती है, 130-140 तक पहुंचने का केवल मौका देती है ऑस्ट्रेलियाई टीम को, तो भारत के पास मौका होगा 250 का लक्ष्य लेकर रन चेस करने का, जो कि कल के दिन पर पहले सेशन तक या फिर दूसरे सेशन तक भारतीय टीम रन चेस सफलतापूर्वक कर सकती है। पिच अभी भी उतनी ज्यादा खराब नहीं हुई है, थोड़ी जरूर यहाँ पर परेशानी बल्लेबाजों को महसूस हो रही है उछाल के मामले में, लेकिन गेंद उतनी ज्यादा सीम होते हुए दिशा नहीं बदल रही है। गेंद पिच पर अगर देखा जाए कोई ऐसे दरार या क्रैक्स नहीं बने हैं जिसका फायदा स्पिनर गेंदबाज ज्यादा उठा पाएंगे। लेकिन अब देखना है पुछल्ले बल्लेबाजों को कितने जल्दी भारतीय गेंदबाज आउट कर पाते हैं। गेंदबाजी लेकर आने के लिए तैयार मोहम्मद सिराज इस छोर से, दाहिने हाथ के तेज गति के गेंदबाज अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ते हुए, एक स्लिप खिलाड़ी एक गली खिलाड़ी के साथ ऑस्ट्रेलिया के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद थी। बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव कर दिया, इस गेंद को खेल दिया सीधा कवर्स की दिशा में। 30 गज के दायरे के बाहर ये गेंद जाते हुए बल्लेबाजों ने तब तक 2 रन पूरे कर लिए हैं और 2 रनों की मदद से स्कोर होता हुआ 93 रनों का 6 विकेटों के नुकसान पर।
अब परेशानी देखना है कितनी बड़ी खड़ी करते हैं मार्नस लबुशेन, क्योंकि मार्नस लबुशेन इस पारी में टिक चुके हैं। लबुशेन की तरफ से इस पूरे श्रृंखला में ऐसी ज्यादा पारियां नहीं आई हैं जहां पर ये लंबी पारी खेल पाए हो। पिछले पारी में हालांकि अर्धशतक बना गए थे, 72 रनों की कुल मिलाकर पारी लगाई थी। इस पारी में भी 45 रन आ चुके हैं। स्टीवन स्मिथ जिन्होंने पिछले पारी में शतक लगाया था, वो इस पारी में केवल 13 रन बना पाए। और ट्रेविस हेड खास करके जो भारतीय टीम के लिए बड़ा खतरा साबित होते हैं, पिछले पारी में 0 पर बुमराह की तरफ से आउट किए गए थे, इस पारी में 1 रन पर बुमराह की तरफ से आउट किए गए हैं। अगली गेंद आती हुई ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के बल्लेबाज मार्नस लबुशेन के लिए एक स्लिप के साथ ऑस्टन के बाहर डाली गई गुडलिन की गेंद, बल्लेबाज ने अपना बल्ला बीच में डाला, गेंद किनारे के नजदीक से सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। 93 पर 6 बना रहेगा ऑस्ट्रेलियन टीम का स्कोर। लबुशेन बने हुए हैं 45 रनों पर और सिराज की गेंदबाजी जारी है। 2 विकेट ले चुके हैं अभी तक मोहम्मद सिराज, अपनी 11वीं ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। इस दूसरे सेशन में भारतीय टीम के लिए ये काफी बेहतर सेशन रहता हुआ, विकेटों के मामले में ये सबसे बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन है इस पूरे मुकाबले में किसी एक सेशन में ऑस्ट्रेलियन टीम के बल्लेबाजों के खिलाफ, जहां पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।